नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मण एक स्वाभिमानी जाति रही है। इतिहास में चाणक्य से लेकर स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक और हजारों नाम हैं जिन्होंने भारत देश की अखंडता को ओझल नहीं होने दिया। लेकिन आधुनिक भारत में कुछ ब्राह्मण जाति के युवाओं ने अपराध की दुनिया में नाम कमाया है। कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन वो अपराध की दुनिया में बढ़ते चले गए। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारत के 5 ब्राह्मण गैंगस्टरों की सूची जिन्होंने जुर्म की दुनिया में नाम कमाया। इस सूची में दिखाए गए बदमाशों में कुछ बदमाशों का एनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया गया है, कुछ का आपसी रंजिश के चलते मर्डर हो चुका है और कई आज भी जेल में बंद है। तो वीडियो काफी इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेशनल है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अपराध की ना तो कोई जाति होती है और ना कोई धर्म। हमारा इस वीडियो को बनाने को लेकर जातिवाद का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को हमने विश्वसनीय न्यूज साइटों व वीडियो से लिया है। दोस्तों, इस सूची में नंबर 5 पर नाम आता है मध्य प्रदेश के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। दुर्लभ पर गुंडागर्दी, लोगों को डराने धमकाने व मारपीट से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। दुर्लभ ने साल 2018 में फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर आतंक फैलाना शुरू किया। अक्टूबर 2018 में दुर्लभ गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें कई तो नाबालिग थे। दुर्लभ अपने माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और गले में काला गमछा रखता था और इस अलग लाइफ स्टाइल के चलते दुर्लभ चर्चा में भी रहता था। दुर्लभ ने अपनी फेसबुक आईडी मैनेज करने के लिए टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में विरोधी गैंग से हुई गैंगवार में दुर्लभ चाकुओं के 34 घाव होने के बाद मारा गया था। यह पूरा घटनाक्रम रफीगंज इलाके में एक चाय की दुकान के पास हुआ था। दरअसल 7 सितंबर की रात दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ उस चाय की दुकान पर आया हुआ था। तभी विरोधी गैंग के कुछ बदमाश भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच दुर्लभ ने विरोधी गैंग पर फायर कर दिया, जिसमें शाहनवाज घायल हो गया। जिसके बाद शाहनवाज के साथियों ने दुर्लभ पर हमला कर दिया और दुर्लभ पर चाकुओं से 34 वार किए और दुर्लभ की हत्या कर दी। इस सूची में नंबर 4 पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा का। संतोष ने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत नक्सली कमांडर गौरीशंकर के साथ की। उन दिनों गौरीशंकर के इलाके में काफी दहशत थी और संतोष झा गौरीशंकर के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा और इस दौरान एक मामले में पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक जेल में रहने के बाद जब संतोष झा जेल से बाहर आया तो उसने गौरीशंकर गैंग से अलग होकर एक अलग गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। लेकिन एक ही इलाके में संतोष और गौरीशंकर की 2 गैंग होने के कारण दोनों में दुश्मनी बढ़ने लगी। एक दिन संतोष झा ने मौका देखकर गौरीशंकर और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। गौरीशंकर की हत्या के बाद इलाके में संतोष झा का एकल वर्चस्व हो गया। संतोष के आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ उत्तरी बिहार में उसके खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2014 में एसटीएफ ने संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया था। जेल जाने के बाद भी इसके खौफ में कोई खास कमी नहीं आई थी। जेल में रहते हुए रंगदारी ना मिलने पर संतोष ने 2 इंजीनियरों को मरवा दिया था। इस हत्या के जुर्म में संतोष झा के खास आदमी मुकेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर संतोष झा और मुकेश पाठक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इस कारण मुकेश पाठक ने साल 2018 में संतोष झा की हत्या करवा दी थी। इस सूची में नंबर 3 पर नाम आता है उत्तराखंड के कुख्यात बदमाश चिन्नू पंडित का। इसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती समय में सुनील राठी और चिन्नू पंडित दोस्त हुआ करते थे, लेकिन साल 2006 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या में नाम आने के बाद चिन्नू पंडित और सुनील राठी अलग हो गए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। साल 2008 में चिन्नू पंडित ने एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी। तब से अब तक उस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2014 में सुनील राठी ने जेल से ही चिन्नू पंडित को मरवाने की योजना बनवाई और चिन्नू पंडित पर हमला करवाया। इस हमले में चिन्नू पंडित तो बच गया, लेकिन उसके 3 दोस्त मारे गए। तब से अब तक चिन्नू पंडित जेल में बंद है।
इस सूची में नंबर 2 पर नाम आता है कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का। विकास दुबे ने जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल उस रात यूपी पुलिस के जवान विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव जा रहे थे, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों को पुलिस वालों के आने की पहले ही खबर मिल चुकी थी, जिस कारण इन्होंने गांव के रास्ते ब्लॉक कर दिए और घात लगाकर इंतजार करने लगे। जैसे ही पुलिस वाले रास्ता साफ करने गाड़ी से उतरे, तभी विकास दुबे और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। पुलिस लगातार विकास की तलाश कर रही थी। इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया था और उज्जैन से इलाहाबाद लाते समय पुलिस द्वारा विकास का एनकाउंटर कर दिया गया। बात अगर विकास दुबे के आपराधिक जीवन की करें तो साल 2001 में भाजपा के बड़े नेता संतोष शुक्ला की दिन दहाड़े हत्या कर जराइम की दुनिया में साम्राज्य स्थापित किया था। विकास पर हत्या के 5 मामलों सहित कुल 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इन मामलों में विकास जेल जाता रहा और इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं होने के कारण यह बाहर आ जाता था। इस सूची में नंबर 1 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। दोस्तों, वैसे तो यूपी से बहुत से गैंगस्टर रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे यूपी की जनता ही नहीं, पुलिस व नेता भी खूब खाते थे। यह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डॉन था, जो यूपी के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। साल 1993 में एक आदमी ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने उस आदमी की हत्या कर दी थी। यह श्री प्रकाश शुक्ला का पहला अपराध था, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में बढ़ता चला गया। शुक्ला के अपराध पर अपराध यूपी सरकार व पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके थे, जिसके बाद सरकार व पुलिस ने इसके एनकाउंटर का मन बना लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला से निपटने के लिए पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स व पुलिस टीमों का निर्माण किया। सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है, जिसके बाद एसटीएफ उसकी कार का पीछा करने लगी और जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला की कार सुनसान इलाके में पहुंची तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया व उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला सरेंडर करने की बजाय एसटीएफ पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला को मार दिया गया। तो दोस्तों, यह थे ब्राह्मण समाज के 5 बड़े गैंगस्टर जिन्होंने जुर्म की दुनिया में नाम कमाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।